हेलो लर्नर्स, लीनियर अलजेब्रा की इस वीडियो में हम करेंगे इस इम्पोर्टेंट रिजल्ट को प्रूफ, जिसमें बोला गया है अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसको किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके रैंक पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे ही लिखा गया कि ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, फिर बी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ए बी मैट्रिक्स मिला, तो ए बी का जो रैंक है वो सेम रहेगा रैंक ऑफ ए से। तो इसको ऐसे बोला जा सकता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी मैट्रिक्स का रैंक अनअल्टर्ड रहता है। अब इसके प्रूफ पे जाते हैं। तो प्रूफ के लिए हम अज्यूम करते हैं ए बी को सी के इक्वल कोई भी नई मैट्रिक्स सी जैसा दिखेगा ए और बी का प्रोडक्ट। हमें पता है अगर आपका बी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो हम क्या लिख सकते हैं, सी बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। हमने ये क्या किया है, बी इनवर्स को बोथ साइड पोस्ट मल्टीप्लाई करके ये रिलेशन बनाया है। अब रैंक ऑफ सी है जो वो किसके इक्वल आएगा, रैंक ऑफ ए बी के इक्वल आएगा, क्योंकि ए बी और सी दोनों सेम ही मैट्रिक्स है। और रैंक ऑफ ए बी किससे लेस देन इक्वल रहता है, रैंक ऑफ ए से। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। इक्वेशन 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ ए है जो वो किसके इक्वल आएगा, रैंक ऑफ सी बी इनवर्स। सी बी इनवर्स हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि ए है जो वो सी बी इनवर्स के इक्वल हम प्रूफ कर चुके हैं। और रैंक ऑफ सी बी इनवर्स है जो वो किससे लेस देन इक्वल टू रहेगा, रैंक ऑफ सी से भी और रैंक ऑफ बी इनवर्स से भी। लेकिन हमें यहाँ पे रैंक ऑफ सी का ही यूज करना है। और रैंक ऑफ सी क्या होता है, रैंक ऑफ ए बी। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। तो यहाँ हमने ये देखा कि इक्वेशन 1 में क्या है, रैंक ऑफ ए बी है जो वो रैंक ऑफ ए से लेस है। और इक्वेशन 2 में हमने देखा है कि रैंक ऑफ ए है जो वो रैंक ऑफ ए बी से लेस है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों मिलके कंबाइनली बोलेंगे कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 गिव्स रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए। ये था हमारा प्रूफ। अब हम इस प्रूफ का यूज करके कुछ और रिजल्ट्स डिराइव करेंगे। वो रिजल्ट्स हैं कुछ ऐसे, जैसे कि अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो किन किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर रैंक ऑफ ए आपका एन आ जाए, अगर रैंक ऑफ ए एन आ गया तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी एन ही आएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है, रैंक ऑफ ए अगर एन माइनस वन आ गया तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है जो वो 1 आएगा, सेकंड प्रॉपर्टी। और फिर थर्ड प्रॉपर्टी है जो वो क्या है, रैंक ऑफ ए अगर एन माइनस 2 आया तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 0 रहेगा। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए की जो मैट्रिक्स है वो 0 मैट्रिक्स रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि 0 रैंक सिर्फ और सिर्फ 0 मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग ही पॉसिबल है। तो अब 1 बाई 1 इनको प्रूफ करते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस प्रूफ में देख लिया कि जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है वो किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होने के बाद उसके रैंक को चेंज नहीं करती। वही यूज हम करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं तो आपको नई मैट्रिक्स मिलती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन। ये हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ और ड्राइव करके आए हैं। अब क्योंकि रैंक ऑफ ए है जो वो एन गिवन है, तो अगर रैंक ऑफ ए आपके पास एन है तो ए मैट्रिक्स है जो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहा होगा, क्योंकि रैंक अगर आपका फुल है तो ये किस चीज को इंप्लाई करता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो ये मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर है। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे इस इक्वेशन में से कि एडजॉइंट ऑफ ए है जो वो आएगा आपका ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम बाहर निकाल देंगे तो ये क्या मिला, ए इनवर्स इंटू आई एन। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आया जो वो आ गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, इसके इक्वल। अब ये देखो कि ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट है और ए इनवर्स, अगर आपका ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी। तो ये अगर फुल रैंक मैट्रिक्स है उसको आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद जो फाइनली मैट्रिक्स बनती है वो भी एक फुल रैंक मैट्रिक्स आएगी। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए फुल रैंक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है जो वो नॉन जीरो रहेगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आ गया यहाँ से नॉन जीरो। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि रैंक ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए है वो इक्वल टू n आएगी, क्योंकि ये एक फुल रैंक मैट्रिक्स है। तो ये था हमारा फर्स्ट रिजल्ट का प्रूफ। अब हम थर्ड का प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ है फर्स्ट का, फिर करेंगे थर्ड का, फिर उसके बाद सेकंड वाले प्रूफ पे आएंगे। तो थर्ड वाला रिजल्ट है जो, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर रैंक ऑफ ए है जो वो n-2 या उससे लेस देन है, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है जो जीरो होना पड़ेगा। जीरो होना पड़ेगा रैंक, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स है जो, उसको जीरो होना पड़ेगा, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो इसके लिए अगर हम प्रूफ करने जाएंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा। गिवन क्या है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू n-2। अगर रैंक ऑफ ए n-2 से लेस देन इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या है, ऑल ऑफ माइनर्स हैं जो, वो ऑर्डर, ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल्स टू n-1। जो n-1 से ग्रेटर ऑर्डर वाले माइनर्स हैं वो सारे के सारे क्या आएंगे, जीरो। और हमें एडजॉइंट क्रिएट करने के लिए कम से कम एक माइनर चाहिए जो n-2 का हो, ऑर्डर का हो और नॉन जीरो हो, तभी तो रैंक आपका n-2 हो पाएगा ना। तो हमें पता चला यहाँ से कि n-1 के इक्वल और ग्रेटर वाले ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं वो क्या हैं, जीरो। तो इसका मतलब ऑल एंट्रीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आर जीरो। अगर एडजॉइंट ऑफ ए की सारी एंट्रीज जीरो है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आएगा जीरो, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स हो गया, सारी की सारी एंट्रीज अगर जीरो हो गई हैं तो। अब इस प्रूफ को समराइज करते हैं किया कैसे है। क्योंकि एडजॉइंट बनाने के लिए आपको माइनर चाहिए होते हैं n-1 ऑर्डर के, और हमने कहा है कि रैंक ऑफ ए है जो वो n-2 है। अगर रैंक ऑफ ए n-2 है तो n-1 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे, n-1 और उससे ग्रेटर ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। अगर सारे के सारे माइनर्स हैं जो n-1 ऑर्डर के जीरो हो गए हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो एंट्रीज है वो तो माइनर्स ही होती है ना, वो सारी की सारी एंट्रीज क्या हो गई आपकी, जीरो। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स बनी है वो क्या बन गई है, जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि रैंक ऑफ ए है जो वो n-2 दिया है। अगर रैंक ऑफ ए n-2 दिया हुआ है तो n-2 से ग्रेटर ऑर्डर के सारे माइनस आएंगे जीरो, और n-2 से ग्रेटर ऑर्डर में आएगा n-1 के माइनस भी। तो n-1 के जो माइनस हैं वो सारे के सारे हो गए हैं जीरो। अब हम चलते हैं सेकंड वाले रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए। तो सेकंड वाला रिजल्ट क्या है, अगर रैंक ऑफ ए है n-1 तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो आएगा आपका 1। तो इसका प्रूफ के लिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड रिजल्ट क्या है, अगर रैंक ऑफ ए है n-1 तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आएगा 1। तो यहां से रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आएगा 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम करेंगे हमारी अबव प्रॉपर्टीज का यूज। तो रैंक ऑफ ए है वो गिवन है n-1। अगर रैंक ऑफ ए n-1 है तो यहां से हमें क्या पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, जीरो, क्योंकि n-1 से ग्रेटर जितने भी माइनर्स कैलकुलेट किए जा सकते थे ए में से वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो। या फिर ये भी बोला जा सकता है क्योंकि ए आपकी फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट क्या रहा, जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है, और इसका क्या मीनिंग है कि कम से कम एक माइनर मिलेगा जो n-1 का होगा ऑर्डर का और नॉन जीरो होगा। तो अगर n-1 ऑर्डर का एक माइनर नॉन जीरो मिल गया तो हमें पता चलेगा कि
एडजॉइंट ऑफ ए में एक एंट्री है जो वो नॉन जीरो है, तो यहां से पता चला कि एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट ए जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स नहीं है। तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है जो वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आएगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए आपकी नॉन नल मैट्रिक्स है तो उसका रैंक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा या कि नॉन जीरो होगा। तो यहां से पता चल गया नॉन जीरो होगा। अब हमें ये भी पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन के इक्वल होता है। इसका यूज करेंगे तो अगर हम पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है जो वो आ गया है जीरो, तो यहां से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो जीरो मैट्रिक्स आएगी एन क्रॉस एन ऑर्डर की, या फिर नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो यहां से हमें पता चलेगा कि रैंक ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस एन। ये हम प्रीवियस वीडियोस में प्रूफ कर चुके हैं। फिर रैंक ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब रैंक ऑफ जीरो ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन की जीरो मैट्रिक्स का रैंक भी जीरो ही रहेगा ना, तो ये ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए किससे, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस एन, और ये रैंक कितना आ गया आपका जीरो, तो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए कितना है एन माइनस वन, और रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है जो अभी अननोन है एडजॉइंट ऑफ ए माइनस एन। तो यहां से ये माइनस एन और ये प्लस एन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक केस में आया वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और एक केस में आया वन इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये दोनों इक्वेशंस मिलके हमें क्या बताएंगी कि रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वो वन के ही इक्वल आएगा।